यह कहानी है उस साहसी जादूगर की जो अपनी जादुई कला से लोगों का भला करता था। उस जादूगर का नाम था जो, और वो जादूगर जो नाम से मशहूर था। गांव वालों को कोई परेशानी होती थी तो वे पहले जादूगर जो के पास जाते थे। गांव में एक दुकानदार रहता था, उसका नाम था बनवारी। वह अपनी बीवी यशोदा और बेटी सुनंदा के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत खुश और आनंदी था। बनवारी अच्छा खासा कमाता था और गांव में उसकी तरक्की की हमेशा चर्चा होती रहती थी। सुनंदा बड़ी ही होशियार थी और गांव में सबकी प्यारी थी। स्कूल में भी उसका बड़ा नाम था। हमेशा की तरह एक दिन वो स्कूल गई, लेकिन शाम स्कूल से लौटी ही नहीं। बनवारी और उसकी बीवी दोनों बहुत परेशान हुए और गांव में जगह जगह जाके उसे ढूंढने लगे। अब सारे गांव वाले भी परेशान हुए और उसे ढूंढने लगे। अब रात हो गई। यशोदा जोर जोर से रोने लगी। बनवारी भी बेचारा परेशान हो गया। सारे गांव वाले बोले, अभी सिर्फ इसमें से हमें जादूगर जो ही बचा सकता है। और वो सब जादूगर जो के पास गए। जादूगर जो बोला, आप सारे परेशान मत हो, मैं उसे वापस लाऊंगा। गांव वाले अब सारे बैठ गए। जादूगर जो ने अपना जादुई विद्या से पता लगाया कि उसे अगवा किया गया है। सारे लोग अब डर गए। जादूगर बोला, आप सब लोग यहाँ बैठो, मैं सिर्फ बनवारी को लेके जाता हूँ और सुनंदा को वापस लेके आता हूँ। जादूगर जो और बनवारी जादुई आसन पे बैठ के उड़ने लगे। सारे लोग आश्चर्य से देखने लगे। वो एक गांव से दूसरे गांव उड़ के पहुंच गए। उन्होंने देखा कुछ गुंडों ने उसे बांध कर रखा है। दोनों चुपचाप से उतर के गुंडों के पास जाने लगे। गुंडों ने कहा, वही ठहर जाओ। दोनों रुक गए। गुंडों ने कहा, हमें 2 लाख रुपए चाहिए तो ही हम तुम्हारी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। बनवारी बेचारा रोने लगा और गुंडों के सामने हाथ पैर जोड़ने लगा। जादूगर जो ने गुंडों को गुस्से में बोला, हमारी बच्ची को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुंडों ने जादूगर जो को बंदूक दिखाई और बोले, अब हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। जादूगर जो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अबराकाडाबरा अबराकाडाबरा, और गुंडों के हाथ से गन गायब हो गई और हाथ में गन की जगह केला हो गया। जादूगर ने दोनों गुंडों को हवा में उड़ा दिया। अब दोनों गुंडे बहुत डर गए और भागने लगे, लेकिन जादूगर जो ने उनको रस्सी में जकड़ दिया और बच्ची सुनंदा को रिहा किया और गुंडों को गांव वालों के हाथ सौंप दिया। गांव वालों ने दोनों गुंडों को बहुत पिटा और पुलिस के हवाले कर दिया।